भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार बहुत जल्द आने वाला है और इस बार रक्षाबंधन को लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न घूम रहे हैं कि इस बार रक्षाबंधन किस दिन पड़ेगा। इसी के साथ में क्या इस बार हमें रक्षाबंधन पर जो है व्रत रखना जरूरी है, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन है वह सोमवार के दिन ही पड़ रहा, यानी सावन महीने के आखिरी सोमवार 5वें सोमवार पर पड़ रहा है। क्योंकि इस बार सावन का महीना पूरे 5 सोमवार का है, इसलिए वो लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर घूम रहा है कि क्या हमें इस सावन महीने के आखिरी सोमवार यानी रक्षाबंधन के दिन व्रत रखना जरूरी है। इसी के साथ में भक्तों, आप लोगों को राखी किस समय नहीं बांधनी है और भद्रा काल का साया किस समय से लेकर किस समय तक रहेगा, और हमें राखी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखना होगा, राखी की थाली कैसे तैयार करना है, राखी की पूजा कैसे करनी है, भाई और बहन को किस दिशा में बैठना है। तो भक्तों, आप रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में यहां पर मिलने वाली। इसीलिए आज का वीडियो को पूरा जरूर देखना और समझना, ताकि आप लोगों को जो है इस रक्षाबंधन से जुड़ी हुई सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। तो भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार है वो किस दिन पड़ेगा, मतलब किस तारीख को पड़ेगा। क्योंकि इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर लोगों में सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा हो रहा है कि इस बार 19 अगस्त को रक्षाबंधन है कि 20 अगस्त को रक्षाबंधन है। तो यहां पर हम आपको सीधा सा जवाब देते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार है वह सावन महीने की जो है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पड़ता है। तो इस बार जो सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पड़ रही है वह 19 अगस्त 2024 के दिन सोमवार पर पड़ रही है। और इस बार का सावन वैसे भी खास है, क्योंकि सावन शुरू भी सोमवार के दिन से हुआ था और सावन पूरा भी सोमवार के दिन ही होगा। और जो इस बार का जो सावन है वह 5 सोमवार का है और रक्षाबंधन का त्योहार पड़ रहा है वह सावन के 5वें सोमवार पर पड़ रहा है, आखिरी दिन पर पड़ता है, जो सावन का महीने का 5वां सोमवार 19 अगस्त 2024 के दिन यहां पर पड़ रहा है। तो यह बात आपको क्लियर हो गई कि इस बार रक्षाबंधन है वह 19 अगस्त 2024 के दिन यहां पर मनाया जाएगा। यह तारीख आप लोगों ने जान ली। इसके बाद में भक्तों, सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या इस बार भी रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा। तो इसका जवाब है हां, इस बार भी जो है रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का साया पड़ रहा है। पर हां, इस बार जो भद्रा काल है हर साल की तरह नहीं है, क्योंकि पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो भद्रा काल जो है वह पूरे दिन पड़ रहा था, जिससे कि हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना पाए। पर इस बार भद्रा का साया एक समय तक ही सीमित है। हम आप लोगों को बता दें कि भद्रा काल का जो समय होता या भद्रा का साया होता है रक्षाबंधन के दिन, उस समय से लेकर उस समय तक आप लोगों को राखी नहीं बांधनी चाहिए, रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए, मांगलिक और कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भद्रा समय के अंदर, भद्रा काल के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। भद्रा काल का समय सबसे पहले आप लोग नोट कर लो, ध्यान से सुन लो, और इस समय के बीच में आप लोग राखी ना बांधे, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य मत करना। तो वही भद्रा काल का जो समय है वो 19 अगस्त के दिन ही पड़ेगा, जिस दिन सावन महीने का आखिरी सोमवार है और रक्षाबंधन का त्योहार है। और पूर्णिमा तिथि तो भद्रा काल का जो समय है वो 19 अगस्त को सुबह 5:53 से शुरू हो जाएगा। सुबह 5:53 से रक्षाबंधन के दिन, मतलब कि सुबह 5:53 के बाद से हम कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। तो यह भद्रा काल कब तक रहेगा? तो भक्तों, यह भद्रा काल दोपहर के 1:30 बजे तक रहेगा, मतलब 19 अगस्त को दोपहर के 1:30 बजे तक, यानी 1:32 पर यह जो भद्रा काल है यह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब सुबह 5:53 से दोपहर 1:30 बजे तक, यानी 1:32 तक आप लोग अपना रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना सकते हैं, मतलब राखी नहीं बांध सकते, भाई बहन जो है रक्षाबंधन नहीं मना सकते। ध्यान रखना, इस बीच में कोई शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होता है, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको उसे कार्य में सफलता नहीं मिलने वाली। इसलिए भद्रा काल के समय इन सभी चीजों का ध्यान रखना। वही रक्षाबंधन में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। क्या है? तो हमने आपसे क्या बोला कि 1:30 बजे तक जो है भद्रा का समय रहेगा,
मतलब 1:32 तक आपको रक्षाबंधन नहीं मना सकते। और 19 अगस्त को 1:30 बजे के बाद से आप लोग रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांध सकती है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भी राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है, वह भी आप लोग यहाँ पर जान लो। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वह 19 अगस्त को 1:30 बजे से शुरू हो जाएगा। 1:32 से शुरू हो जाएगा, जो कि शाम को 6:25 तक रहेगा। यानी 6 बजे तक आप लोग रक्षाबंधन मान सकते हो। अब इसका कारण क्या है? वैसे तो भक्तों, जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वह रात्रि 9:05 तक और 9:08 तक। आप यह समझो कि रात्रि को 9 बजे तक जो है 19 अगस्त के दिन जो है यहाँ पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। और दोस्तों, आप सभी लोग यह बात जानते हैं कि राखी रात्रि में नहीं बांधी जाती है। इसीलिए हमने आपसे बोला कि जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वह दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा और शाम को 6 बजे तक रहेगा। 6 बजे से पहले पहले आप कभी भी अपनी राखी बांध सकते हो, रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर आप रात्रि में राखी बांधना चाहती हो तो आप रात्रि को 9 बजे से पहले पहले कभी भी रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। और हम तो यहाँ पर आपसे यही कहेंगे कि रात्रि में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है, राखी रात्रि में नहीं मनाई जाती है। सूरज रहते रहते, दिन रहते रहते आप लोगों को जो है रक्षाबंधन का त्योहार मना लेना चाहिए। वैसे भी आप लोगों को इस पर अच्छा समय मिल जाएगा। भद्रा काल के बाद भी आप लोगों को दिन का समय मिलेगा। आप लोग आराम से रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते। बहन अपने भाई की कलाई पर आराम से राखी बांध सकती है। भक्तों, ये बात आप लोग समझ गए? भद्रा काल का साया किस समय से लेकर के समय तक रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया। मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की ओर स्वास्थ्य की कामना करती है। और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसीलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी न बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार न मनाएं। और रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे विभिन्न कहानियां हैं, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक कपड़े का टुकड़ा बांधा। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। मित्रों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। मित्रों, दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। भक्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधने से पहले मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाया और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। मित्रों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाओ
फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली चंदन और अक्षत लगाए, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के। यदि फूल आदि न हो तो चावल छिड़कें और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधे और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराए, भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे कि बहन तेरी सदा में रक्षा करूंगा, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा। और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। भक्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे मित्रों। और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए, इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है, बड़ा सुकून और सुख मिलता है। मित्रों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है, बहन के घर उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी मिठाई, अक्षत रोली चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे।